चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं AWS का लेक्चर नंबर थर्ड। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AWS का अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक उन बंदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बंदे सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की प्रोफाइल में जॉब करते हैं, या जो बंदे सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की प्रोफाइल में जॉब करते हैं। उनके लिए सबसे पहला टास्क होता है AWS के ऊपर अकाउंट का आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करना। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? जो बंदे सिसऑप्स टीम के होते हैं, जो बंदे AWS डेवऑप्स टीम के होते हैं, जो बंदे बिग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टीम के होते हैं, उन्हें ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उन्हें तो सीधे अकाउंट क्रिएट करना होता है और जो भी सर्विसेज होती हैं उनके नीड के लिए और सर्विसेज क्रिएट करना और उस पर काम करना बस। बट जो बंदे सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफाइल के होते हैं, उनका तो पहला टास्क होता है AWS के ऊपर अकाउंट का आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करना। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर AWS पे जा रही है तो सबसे पहला स्टेप उनका होता है अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइन करो। ऐसा नहीं है कि गए AWS पर अकाउंट क्रिएट किया और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लगाया, अकाउंट क्रिएट हो गया और सीधे रिसोर्सेज बनाना स्टार्ट किया, सर्विसेज बनाना स्टार्ट किया, डेटा सेंटर लगा दिया, चालू हो गया। ऐसा नहीं करते, एक प्रॉपर वे नहीं है ये। सबसे पहला टास्क होता है अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करना, और ये वही बंदा कर सकता है जिसको अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का मेथड पता है, जिसको पता है कि कौन सी सर्विसेज से होता है। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफाइड होंगे। इवन अगर मैं ये भी बोलूँ तो गलत नहीं है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का भी एग्जाम क्रैक करके बैठे होंगे, बट उन्हें अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो लोग लर्न किए होंगे, चाहे कहीं से भी लर्न किया होगा उन्होंने, या तो किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से लर्न किया होगा, या किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर ट्रेनिंग किया होगा, राइट? वहां पर उन लोगों ने कभी ये चीज नहीं किया होगा कि अकाउंट का आर्किटेक्चर पूरा डिजाइनिंग सेट करना। वो लोग क्या करते हैं, सीधे अकाउंट क्रिएट किया, AWS के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट किया, अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाला और आपका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन डाला, बस बन गया। और फट 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 रिसोर्सेज सर्विसेज क्रिएट करना स्टार्ट किया, खत्म। अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग नहीं किया। सबसे पहला स्टेप होता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट बंदों के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल बंदों के लिए कि अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करना आता है आपको। अगर ये नहीं आता तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। तो आज के वीडियो में मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा AWS के ऊपर, और उसके साथ साथ एक अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग भी बताऊंगा, किस तरीके से इंडस्ट्री में एक्चुअल में अकाउंट क्रिएट होता है। आप जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हो वो इंडिविजुअल लेवल पे है। आप जो अकाउंट क्रिएट करके लर्निंग करते हो वो सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही बेस्ट है, इंडस्ट्री में नहीं। इंडस्ट्री में उस तरीके से नहीं होता काम। इंडस्ट्री में किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होता है वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो बंदे अपने आप को ये प्राउड फील करते होंगे कि आई एम ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, आई एम प्रोफेशनल, और नहीं पता आर्किटेक्चर अकाउंट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए एक मैं सिनेरियो आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपको को रिलेट करने में बहुत इजी हो जाए। तो सिनेरियो हमारा यहाँ पर ये है कि ये एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। एक टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे फील करो। फील क्या है? और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? ये बड़ी बड़ी कंपनी से, किस कौन बड़ी बड़ी कंपनी, कुछ इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको सिर्फ सर्विसेज से मतलब होता है, अपने प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग AWS की टीम नहीं होती जो उनका पूरा डेटा सेंटर लगाए और सब कुछ मैनेज करे। तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी उनसे प्रोजेक्ट ले लेती है, उनका डेटा सेंटर लगाना, AWS के ऊपर अकाउंट सेट करना, पूरी रिसोर्सेस मैनेज करना, ये प्रोजेक्ट लेने का इसका काम। तो
टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, ये सबसे पहले प्रोजेक्ट लेने से पहले एडब्ल्यूएस के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करेगा। अब जब एडब्ल्यूएस के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करेगा तो एडब्ल्यूएस के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या नीड है आपको, फर्स्ट एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास बैंक डिटेल होनी चाहिए। तो ईमेल आईडी इसके पास अपनी थी जो यहाँ पे इसने पुट किया है, और इसकी ईमेल आईडी थी मान लो admin@technicalcloudknowledge.com, ये इसकी ईमेल आईडी थी। ठीक है, चलो ये ईमेल आईडी थी, इसने अकाउंट क्रिएट किया, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डाला, सब कुछ ओके कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब इसने जो अकाउंट बनाया इसके अंदर पूरा सेट कर लिया, इसने पूरा अकाउंट बना के रेडी कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये प्रोजेक्ट ढूंढेगा। मान लो इसे एक प्रोजेक्ट मिल गया, एक इंडस्ट्री थी एचसीएल नाम की जो जिसने इसको प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिया। तो एडब्ल्यूएस के ऊपर अगर प्रोजेक्ट्स असाइन किया तो सबसे पहला टास्क क्या होता है एडब्ल्यूएस में, अकाउंट क्रिएट करो। तो क्या टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी एचसीएल के लिए एक अलग अकाउंट क्रिएट करेगी? कर सकते हो आप, नो डाउट। चलो मान लो कर ली, एक और क्लाइंट का प्रोजेक्ट आ गया उसके लिए भी अलग कर लिया, एक और क्लाइंट का प्रोजेक्ट आ गया उसके लिए भी अलग कर लिया, तो चार चार अकाउंट हो गए। चार अकाउंट को मैनेज करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लगेगा? क्या चारों अकाउंट अगर ऐसा हो, इसी इस अकाउंट के सब पार्ट बन जाए तो एक हिरारकी बन जाएगी, बेस्ट होगा। अलग अलग कर लो, आप अलग अलग करोगे आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि क्लाइंट नया क्लाइंट आया उसका अलग अकाउंट बनाना, नहीं। टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी क्या करेगी, अच्छा एक क्लाइंट आया उसके लिए एक ओयू तैयार करेगी अपने अपने ही इस अकाउंट के अंदर, ये जो अकाउंट उसने बनाया था जिसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसने डाली थी। ओयू स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। जो बंदे इंडस्ट्री में है वो समझ पा रहे हैं ओयू का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मतलब काइंड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहां पर एक ओयू तैयार करेगी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ओयू तैयार किया गया, ओयू किसके लिए बनाया गया, क्लाइंट के लिए। कौन सा क्लाइंट था, एचसीएल, एचसीएल क्लाइंट के लिए। अब यहां पर कंपनी क्या करेगी, अब इस ओयू के अंदर एक सब ओयू बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, सब ओयू। ठीक है, यहां पर एक बनाया जाएगा सब ओयू, और सब ओयू का जो नाम है वो रख दिया गया एचसीएल प्रोजेक्ट फंड। ठीक है, अब ये सब ओयू बनाया गया। अब यहां पर एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, एचसीएल से कंपनी से वो ईमेल आईडी मांग लिया जाएगा, क्योंकि एचसीएल अपने डोमेन के साथ मैप करके ईमेल आईडी बनाती है। तो मांग लिया गया एडब्ल्यूएस, तो उसने एक ईमेल आईडी बना के दे दिया एचसीएल इस नाम से project1@scl.com। तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी एचसीएल को बोलेगी कि ईमेल आईडी आप हमें दे दो, अब आपने जो प्रोजेक्ट हमें दिया। तो ये ईमेल आईडी बनाएगी, बना के दे दिया। अब इस ईमेल आईडी को यूज करके टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी एक एडब्ल्यूएस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेगी, और वो अकाउंट कोई अलग इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होगा, ये अकाउंट इस अकाउंट का सब पार्ट होगा। तो अगर ये अकाउंट इस अकाउंट का सब पार्ट होता है तो इस अकाउंट को क्रिएट करते टाइम कोई भी बिलिंग इंफॉर्मेशन देने की नीड नहीं है। विदाउट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दिए, विदाउट डेबिट कार्ड, विदाउट बिलिंग इंफॉर्मेशन दिए, ये अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। अब ये अकाउंट जुड़ा होगा इससे, तो ये अकाउंट बिलिंग इंफॉर्मेशन इसी का यूज कर लेगा, तो बेनिफिट बना। और इसको हम लोग सब ओयू के साथ मैप करा देंगे। क्यों मैप कराएंगे, इसका बेनिफिट क्या होता है आगे बताऊंगा। ये हो गया।
ठीक है। यहां तक समझ आई? या फिर कंपनी एक और तरीका यूज कर सकती है, जैसे एससीएल का प्रोजेक्ट है। अब एससीएल के प्रोजेक्ट में एससीएल के प्रोजेक्ट में मान लो 3 डिपार्टमेंट है। प्रोजेक्ट 1 जो आया उसमें 3 डिपार्टमेंट है। एक डेवलपमेंट टीम है, एक टेस्टिंग की टीम है और एक प्रोडक्शन की टीम है। और एससीएल ने बोला कि तीनों टीम के लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट चाहिए। तीनों टीम के लिए सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट चाहिए, मान लो ऐसा बोला। एससीएल ने फोर्स किया टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी को कि हम आपको जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं उसमें 3 डिपार्टमेंट्स होंगे और तीनों का इंडिविजुअल अलग अलग वर्क होता है। एक डेवलपमेंट का अलग, टेस्टिंग का अलग और प्रोडक्ट का अलग। तो क्या करेंगे? तो उस केस में ये अकाउंट डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। उस केस में कंपनी क्या करेगी, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज ये जो सब ओयू था, इस सब ओयू के अंदर एक और सब ओयू बना देंगे। हिरार्की बनती चली जाती है। तो एक सब ओयू यहां पर और बन जाएगा प्रोजेक्ट 1 के अंदर। एक सब ओयू बन गया डेव टीम। एक सब ओयू बन गया टेस्ट टीम। एक सब ओयू बन गया प्रॉड टीम। ठीक है, 3 सब ओयू बना दिया गया। एक डेव टीम, एक टेस्ट टीम, एक प्रॉड टीम। ये भी सब ओयू है। ये सब ओयू किसका हिस्सा हो गया? इसका सब ओयू हो गया। ठीक है। अब यहां पर अकाउंट क्रिएट किया जाएगा डेव टीम के लिए अलग। तो डेव टीम @scl.com ये बना दिया एक अकाउंट। एक अकाउंट ये बना दिया टेस्ट टीम @scl.com। एक अकाउंट ये बना दिया गया prod team @scl.com। 3 अकाउंट बना दिए गए। अब ये तीनों अकाउंट किसका हिस्सा होंगे? इसका हिस्सा होंगे। इन तीनों अकाउंट को बनाते टाइम कोई भी बिलिंग इंफॉर्मेशन देने की नीड नहीं होती। ये तीनों अकाउंट इसका हिस्सा होंगे और इनको अलग अलग ओयू में डाल दिया गया। डेव ओयू में, ये भी एक ओयू है, इसके अंदर है तो सब ओयू ओयू बोल दिया जाता है। ये भी एक ओयू है, ये भी एक ओयू, अलग अलग ग्रुपिंग में डाल दिया। समझ आ गया? ठीक है। अब इस अकाउंट के अंदर डेवलपमेंट को के लिए रिसोर्सेस लगा दिया जाएगा। अब रिसोर्सेस मतलब पूरा डेटा सेंटर, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वीपीसी, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, स्ट्रीमिंग सर्विस, स्टोरेज, एस3, A to Z लगा दिया गया। A to Z यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई। अब इन चीजों को मैनेज करने की टीम चाहिए। तो 3 बंदों की टीम एससीएल के पास है। एक बंदा हैरी है, एक नताशा, एक सरा। तो इन तीनों का आईएएम अकाउंट बना दिया जाएगा और वो आईएएम अकाउंट इस अकाउंट का हिस्सा होंगे। है ना? आईएएम अकाउंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे बता दूंगा अभी क्या है, इतना समझो। एक आईएएम अकाउंट भी होता है। हैरी, नताशा, शरा। ठीक है। और हैरी को बोला गया कि आप इसमें से 4 रिसोर्सेस देखोगे, तो हैरी को 4 रिसोर्सेस का एक्सेस दे दिया गया। नताशा को बोला गया आप भी 4 देखोगे, इसको अलग 4 रिसोर्सेज का एक्सेस दिया गया। सरा को अलग 4 रिसोर्सेज का एक्सेस दिया गया। ऐसे ही टेस्ट टीम के लिए भी रिसोर्सेस लगा दिया गया। यहाँ पर भी जितने बंदों की टीम थी उनके आईएम अकाउंट बना दिए गए, उनको परमिशन दे दी गई, वो मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन में भी रिसोर्सेस तैयार कर दिया गया डेटा सेंटर। यहाँ पर भी कुछ यूजर्स काम कर रहे थे, उनका आईएम अकाउंट बना दिया गया, उनको उसके अकॉर्डिंग परमिशन दे दिया गया, जिसको जो परमिशन देनी है। ऐसा करने से बेनिफिट्स क्या हुआ कंपनी को? ऐसा कंपनी करने से कंपनी को प्रॉपर बेनिफिट हुआ कि ये जो एक्चुअल रिसोर्सेस में, एक्चुअल जो रिसोर्स है उस पे
एक्सेस किसको है? इन यूजर्स को। लेकिन ये यूजर्स इसके कंट्रोल में है, इसी अकाउंट के कंट्रोल में। और ये अकाउंट किसके कंट्रोल में? इसके कंट्रोल में। तो होता क्या है, देखो, अगर मान लो इस पे कुछ एक्सेस डेलीगेशंस लगाना है, ये अकाउंट लगा देगा, ठीक है। अब मान लो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा एक्सेस डेलीगेशन लगाना है, कुछ एक्सेस रिवोक करना है, एक्सेस देना है, तो ये क्या करेगा? ये अकाउंट एक पॉलिसी बनाएगा और पॉलिसी बना के इस ओयू पे अप्लाई कर देगा। तो अगर ये कुछ पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी मीन्स परमिशंस, और इस ओयू में अगर अप्लाई किया डेव टीम में, तो हिरार्की हो जाएगी पूरी, सबको मिल जाएगा। तो कभी इन केस फ्यूचर में देखा जाए तो ये भी एक रूट अकाउंट होगा एडब्ल्यूएस का, बट इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी ये बैठा हुआ कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये कंट्रोल करने के लिए बैठा है, तो ये कुछ पॉलिसी बनाया और इस पे अप्लाई कर दिया तो पूरा इनहेरिट हो जाएगा। ये रेयर केस में किया जाता है। और मान लो अगर ये कुछ पॉलिसी बनाया और वो पॉलिसी इस पे लगा दिया, इस ओयू पे, और इस ओयू के अंदर ये तीनों ओयू आते हैं, तो तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और तीनों के ऊपर अगर अप्लाई हुआ तो उनके अंदर जो आईएम यूजर होंगे उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, तो हिरार्की अच्छी होगी ना। अब मान लो अगर ये कोई पॉलिसी बनाया और पूरे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो समझ लो एचसीएल की ऑर्गेनाइजेशन में सबको इनहेरिट हो, तो एक पूरा हिरार्की बन गई, कंट्रोलिंग। ये बेनिफिट होता है। हम लोग क्या करते हैं लर्निंग के टाइम पे? हम लोग लर्निंग के टाइम पे क्या करते हैं? सीधे गए एडब्ल्यूएस पे, अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करके क्रेडिट कार्ड लगाया, सीधे रिसोर्सेज बनाना स्टार्ट कर दिया। आपका वो अकाउंट रूट अकाउंट तो है, बट आप क्या कर रहे हो? आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला बैठा नहीं, आप ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप ये है रूट अकाउंट, बट इसके ऊपर भी कंट्रोलिंग करने के लिए बैठा हुआ है, बट ऐसा हिरार्की बनानी पड़ेगी आपको। ऐसे ही अब टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी को मान लो एचसीएल नाम की ऑर्गेनाइजेशन एक और प्रोजेक्ट देती है, एक और प्रोजेक्ट देती, तो ठीक है, एक और इसके अंदर बना लेंगे सब ओयू। एक और प्रोजेक्ट आया तो इसके अंदर बना लेंगे सब ओयू, एचसीएल प्रोजेक्ट्स 2, दूसरा अलग से बना लिया। इसके अंदर बना लेंगे फिर उनके 3 सब ओयू, डेव टीम, टेस्ट टीम अलग अलग है, तो है ना, डेव टीम, टेस्ट टीम, प्रॉड टीम, ऐसे बना लेंगे। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हिरार्की ना, ये पता है किस टॉपिक से होता है? एडब्ल्यूएस में एक टॉपिक होता है एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन, उस टॉपिक को यूज करके हिरार्की बनाई जाती है। तो ये जो टॉपिक है ये प्रोफेशनल लेवल का टॉपिक है, हालांकि मुझे यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, जब मैं प्रोफेशनल में पहुंचता तब बताता, बट मेरी थिंकिंग ये है, ठीक है भाई, प्रोफेशनल में पहुंच के इसकी लैब तो कर लेंगे, बट एक नॉलेज तो होना चाहिए ना। क्या इंडस्ट्री ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम एडब्ल्यूएस पे गए अकाउंट बनाना और हम अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, यार मुझे तो एडब्ल्यूएस पे अकाउंट बनाना आता है, और आप अंदर ही अंदर दिमाग में आपके ये चलेगा कि कंपनी में भी ऐसे ही होता होगा, कंपनी में भी ऐसे ही होता होगा, बट नहीं। अगर आप फर्स्ट डे से ही आपको पता चल जाए हिरार्की, फर्स्ट डे से ही आपको पता लग जाए अकाउंट आर्किटेक्चर, तो आप बहुत अलर्ट होके इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, एकदम से नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, बोलोगे नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? और देखो, अब मान लो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी को के पास एक और क्लाइंट, नया क्लाइंट आया, एकदम फ्रेश क्लाइंट, तो एकदम फ्रेश क्लाइंट आया तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम का कंपनी फिर उसके लिए अलग ओयू तैयार करेगा, फिर एससीएल से कोई मतलब नहीं है, फिर उसके लिए एक अलग ही ओयू बनाएगा। यहाँ पर मान लो क्लाइंट विप्रो है, ठीक है, सब ओयू अलग से बनाएगा, उसके अंदर फिर सब ओयू बनाएगा, फिर उसके अंदर अपना और ओयू बना के आगे काम करता जाएगा, ऐसा ही चलती जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। अब यहाँ पर देखो क्या, तो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ना, इसमें ऐसा होता है, दो तरीका होता है। एक तो आप सब
आप तो AWS ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अगर मान लीजिए कोई अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है पहले से, समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आपने ये अकाउंट बनाया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो सर्विस है, मान लो AWS ने अभी अभी 5 6 7 10 साल से कोई कंपनी AWS के ऊपर अकाउंट बना के काम कर रही है, उसके 4 4 अकाउंट हैं। अब वो इस स्ट्रक्चर पे लाना चाहते हैं, तो क्या ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो एक अकाउंट बनाए और एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी लाके आप ऐड कर सकते हो, इनवाइट भेज के। पता है, ऐसा भी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी आप इनवाइट भेज के ऐड कर सकते हो। और एक बार इनवाइट चला गया और एक्सेप्ट कर लिया ना, मान लो एक कोई नया अकाउंट चल रहा था, एक पहले से कोई किसी क्लाइंट का नया अकाउंट चल रहा था, और मैंने अपने इस अकाउंट से इनवाइट भेजा उसको। पहले वर्बली सब कुछ हो गया था, डॉक्यूमेंटेशन बात हो गई थी, ठीक है आप मेरे पार्ट बनोगे। मैंने इनवाइट भेजा, इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो इनवाइट एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो फिर वो निकल भी नहीं सकता, पता है, मेरे विदाउट इसके अप्रूवल के। तो अगर ये अकाउंट इसका पार्ट बन गया है, तो निकल भी नहीं सकता। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है। समझ आई? और इसका एक और बेनिफिट होता है, देखो एक और बेनिफिट ये है कि कई बार देखो ऐसा होता है कि कंपनियां ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाती हैं, है ना, 20 बंदों की टीम को ट्रेनिंग करा, 20 बंदों की टीम को ट्रेनिंग करा। तो कई बार ऐसा होता है 20 बंदों की टीम को ट्रेनिंग कर रही, तो एक अकाउंट बनाया जाए, उसके अंदर ये 20 बंदों के ऐसे सब अकाउंट बना दो। अभी 20 बंदों के जो सब अकाउंट बनाओगे, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो 20 बंदों के 20 अकाउंट बनाओ, सब लोग क्रेडिट कार्ड लाओ, किसी पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है कंपनी में, या टीम में क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, बस उन्हें ट्रेनिंग करवानी है। तो फिर एक ही ऑप्शन बस बच जाता है, IM अकाउंट बनाओ। IM अकाउंट थोड़ा सा ऑड लगता है, तो हमने क्या, कंपनी ने क्या किया, एक अकाउंट बनाया, उसके अंदर ये सब अकाउंट बनाया। कंपनी ने अपना क्रेडिट कार्ड इसके अंदर डाला, और ये 20 अकाउंट बना दिए। 20 अकाउंट के लिए कोई कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। एक और बेनिफिट होता है कंपनी को, बिलिंग निकालने में ईजी हो जाता है कि मुझे इस अकाउंट का बिलिंग निकालना, फट से मैंने इसका बिलिंग अलग से निकाल लिया, इसकी बिलिंग निकालनी है, इस OU का बिलिंग निकाल लिया, इसकी बिलिंग निकालनी है, इसकी बिलिंग निकाल लिया। मान लो SCL, इसकी बिलिंग निकालनी है, तीनों निकाल लिया। मान लो SCL कंपनी की पूरी बिलिंग निकालनी है, SCL कंपनी के अंदर 10 प्रोजेक्ट हैं, 10 प्रोजेक्ट के अंदर हर हर 10 प्रोजेक्ट के अंदर 3 3 सब OU हैं, उन सब की बिलिंग एक ही निकालनी है। SCL की पूरी ओवरऑल बिलिंग निकालनी, यहाँ से निकाल लूंगा। इस OU बस की बिलिंग निकालनी निकालनी यहाँ से निकाल लूंगा। सब टॉप में बैठ के खेल रहे हो। तो किसी ने बोला SCL की बिलिंग निकालनी है, SCL की फट से मैंने बिलिंग निकाली और SCL को मेल कर दिया, भाई पेमेंट करो। SCL मेरे को पेमेंट कर रहा, मैं AWS को पेमेंट कर रहा हूँ। ऐसे ही तो चलता है कंपनी में। आप अपनी सर्विसेज के पैसे ऐड करके बिल भेज देते हो। समझना मेरी बात को ध्यान से। टेक्निकल क्लाउड नॉलेज किसको सपोर्ट दे रहा है? SCL को, ठीक है। SCL के 2 प्रोजेक्ट को सपोर्ट दे रहा है, 2 प्रोजेक्ट के अंदर 6 अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। तो मंथ के लास्ट में क्या करूंगा, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज क्या करेगा, इसकी ओवरऑल बिलिंग निकाला, इसकी बिलिंग निकाला, इतने बिल आए, इसमें टेक्निकल क्लाउड नॉलेज अपनी सर्विसेज का 30% अमाउंट ऐड करके SCL को बिल भेज देगा। SCL पेमेंट कर देगा। अब SCL पेमेंट कर दिया, SCL की सारी पेमेंट टेक्निकल क्लाउड नॉलेज अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहा है और SCL से ले रहा है। यही तो है पूरा कंपनी का। ऐसे ही चलते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, मान लो आप ऐसी कंपनी में जाते हो, मान लो अगर मैं टेक्निकल क्लाउड नॉलेज अगर किसी को हायर करता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बंदे को, तो उससे तो ये सारी चीजें पूछेगा, आता है भाई तुझे, करना पड़ेगा, क्लाइंट के लिए लगा के देना पड़ेगा। या फिर मान लो आप ही किसी अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया, आप भी ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे। ऐसा नहीं कि सीधे अकाउंट बनाया और काम करना स्टार्ट किया, नहीं। समझ आ गई? तो चलो फिर इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहले बताऊंगा अकाउंट क्रिएट करना, फिर ये भी आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा, हालांकि बड़ा टॉपिक है, बट एक हिंट दे दूंगा, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी मेरे पास ऑलरेडी है, ये ईमेल आईडी मैंने पहले से बना रखा है, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज 2025@gmail.com। तो आप सीधे यहाँ आए और यहाँ पे टाइप करें AWS लॉगिन कंसोल।
ठीक है, यहाँ पे आने के बाद साइन इन टू द कंसोल में क्लिक करना। यहाँ पे आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करना और ईमेल आईडी यहाँ पे डालना, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज 2025@gmail.com और अकाउंट एडब्ल्यूएस अकाउंट नेम टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। वेरीफाई दिस ईमेल आईडी। वेरिफिकेशन कोड गया होगा। काफी सिक्योरिटी। ठीक है, ये आया। फाइव फोर टू 059। ठीक है, रूट यूजर पासवर्ड सेट करने के बोला, मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ये लो, एंड कंटिन्यू। 5 स्टेप कंटिन्यू करने हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह डालनी होगी। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, ये सारी चीज़ें डालनी होगी, पोस्टल कोड। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इन्फॉर्मेशन मैं पुट करता हूँ, देन उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। चलो, तो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी पर्सनल। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दे दिया, एड्रेस वगैरह। अब यहाँ पे आप क्लिक करना और कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपसे बोलेगा कार्ड की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना। कार्ड की इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो को पॉज करके दे रहा हूँ। एक चीज आपको ध्यान रखना, कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है, ये ऑप्शनल है, नो करके कंटिन्यू करना। तो मैं कार्ड की इन्फॉर्मेशन देके कंटिन्यू करूंगा। बस इतना ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करके कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है ना, कार्ड की इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर सकता मैं। चलो, जैसे मैंने कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे के मैंने नेक्स्ट किया, तो मुझे ना 2 रुपये कटेगा आपके अकाउंट से। बस 2 रुपये, फिर वो रिटर्न आ जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए होता है, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। और मेरे पास ओटीपी आया, तो ओटीपी यहाँ पे मुझे डालना होगा पहले। ठीक है, और अगर मेरा कार्ड सब कुछ ओके है तो बन जाएगा मेरा अकाउंट। मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ एंड सबमिट। अगर आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर दे देगा यहीं पे। ठीक है, तो देखो ओके हो गया ये। तो अब ये मुझे कंट्री मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं इंडिया और मेरा मोबाइल नंबर, और ये आपको दिया है कुछ सिक्योरिटी चेक करने के लिए, एंड सेट। ये गलत किया मैंने। ठीक है, मेरे पास कोड आएगा।
आ गया कोड मेरे पास। वो कोड मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, एंड कंटिन्यू। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कि आपने जो अकाउंट बनाया तो प्लान कौन सा लेना है, फ्री टियर या डेवलपमेंट वाला या बिजनेस। ये डेवलपमेंट बिजनेस क्या होता है ये आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक सपोर्ट फ्री में क्लिक करना है। ये ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। ये सारी चीजें आगे बताऊंगा अभी, है ना दोनों, अभी इतने रखो। एंड कंप्लीट साइन अप एंड गो टू दी AWS मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पर आप अपना रोल सेलेक्ट कर लेना, एक बार आपका रोल क्या है, तो आप रोल में IT एडमिनिस्ट्रेटर डालना और यहाँ पर आप डेवऑप्स इंजीनियर डालना एंड सबमिट करना। बस थैंक यू आपसे बोलेगा, फिर साइन इन टू दी कंसोल में क्लिक करना और लॉग इन कर लेना। बस अब यहाँ पे आप लॉग इन करना, ID डालना, पासवर्ड डालना। ये बन गया आपका अकाउंट। बस ये आपका अकाउंट बन गया। मे भी लेटर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है देखो, कोई भी इंडस्ट्री AWS पे जाती है तो अकाउंट क्रिएट करना तो ऐसे ही पड़ता है जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे आप लर्निंग के लिए करो चाहे इंडस्ट्री में करो। अब इसके आगे का स्टेप होता है ये पूरा आर्किटेक्चर सेट करना। पूरा आगे का स्टेप होता है, पूरा आर्किटेक्चर सेट करना आगे का स्टेप होता है। मैं आपको वो कंसोल दिखा देता हूँ इस वीडियो में, किस तरीके से करते हैं, करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक है AWS ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे सारी चीजें करेंगे क्योंकि पॉलिसीज वगैरह भी यूज होती हैं, IAM टॉपिक भी यूज होता है, हमने अभी तक सीखा नहीं है, अभी तो बिगनर है ना। तो कंसोल दिखा देता हूँ कैसे होता है। आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि सिर्फ अकाउंट बना के रिसोर्सेज क्रिएट करना बस कंपनी में नहीं होता, आगे अकाउंट का आर्किटेक्चर भी सेट करना होता है। ठीक है, तो इतना होने के बाद कंपनी यहाँ पर जाती है और यहाँ पर देखो टॉपिक मिलेगा आपको, यहाँ जाना, ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ जाती है कंपनी और यहाँ से जाके पूरा सेटअप करती है। दिखा देता हूँ कंसोल में क्या क्या आता है। क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब कुछ आता है, कह रहा है ये रूट अकाउंट है, मतलब आपने जो अकाउंट बनाया ये रूट अकाउंट है, उसके अंदर OU सब OU। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐड अकाउंट करता है आदमी, ऐसे अकाउंट क्रिएट करता है, ID देता है, सारी चीजें पूरी बन जाती है। यहाँ पे इनविटेशन एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो इनविटेशन भेज के कर सकते हैं, पॉलिसी सर्विसेज सब कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो पूरा का पूरा हिरार्की अकाउंट आर्किटेक्चर इसी टॉपिक से बनता है। तो एक बिगनर लेवल पे अगर बात करें तो बिगनर लेवल पे ठीक है भाई, अकाउंट बनाया, सीधे रिसोर्सेज क्रिएट करो, आप लैब करो। और अभी तक करते भी हम ऐसे ही थे, लर्निंग में भी यही करते, अकाउंट क्रिएट किया सीधे, आर्किटेक्चर नहीं। तो एक हिंट मैंने आपको दिया कि इंडस्ट्री में आर्किटेक्चर ऐसे होता है। इसकी जो लैब है हम लोग बाद में करेंगे, जब पॉलिसीज वगैरह सब कुछ लर्न कर लेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, अकाउंट आपने बना लिया और सीधे आप अपनी प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे रिसोर्सेज EC2 कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, पूरा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जब पूरा प्रोजेक्ट बना लेंगे तब उसके बाद हम लोग ये आर्किटेक्ट अकाउंट आर्किटेक्चर की भी लैब करके देखेंगे। समझ आ गई। अभी के लिए सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट याद रखिए जिससे माइंड में पता रहे चीजें। तो उम्मीद करता हूँ अकाउंट बनाकर लैब इजिली कर लो। हाँ, एक चीज आपको बस बता देता हूँ हिंट के लिए, कई बार देखो ऐसा होता है कि हम चार दोस्त हैं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, हम चार दोस्त थे, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था और मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल के। मेरे तीन दोस्तों के पास कार्ड नहीं, उनका AWS पे अकाउंट नहीं बन रहा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम आ जाती है ना। कैसे प्रैक्टिस करें, उनके लिए दो तरीका है। एक तो मेरा अकाउंट बन गया तो मैं 3 IAM यूजर बना लूँ। मैं क्या करूँ, 3 IAM यूजर बना लूँ और तीनों बंदों को दे दूँ, वो मेरे अकाउंट के सब पार्ट होंगे। कैसे बनाते हैं IAM यूजर, ऐसे बना देते हैं देखो, यहाँ पर टॉपिक जाओ, IAM आएगा, मैंने अपना अकाउंट तो बना ही लिया था, यहाँ जाना आप लोग, हेल्प बता रहा हूँ कैसे दोस्तों की करनी होगी।
ठीक है ना। यहाँ यूजर में जाना, ऐड यूजर करना। यूजर का नाम मैंने हैरी दे दिया, मेरा दोस्त हैरी है। ठीक है, एक्सेस कैसे करेगा? पासवर्ड के थ्रू। उसका पासवर्ड आप सेट कर देना। मान लो AWS@123 मैंने सेट कर दिया पासवर्ड उसके लिए। 8 कैरेक्टर बोल रहा है, ये सेट कर दिया मैंने। और नेक्स्ट करना। परमिशन मांगेगा यहाँ पर, अटैग एग्जिस्टिंग परमिशन करना, और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देना उसको भी ना, दोस्त ही है, कर लेगा लैब, क्या दिक्कत है। यहाँ पर कुछ डालने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट करना एंड क्रिएट यूजर करना। बस ये यूजर बन गया। यहाँ जाना, सॉरी ये छोड़ो, एंड क्लोज करना। ये आपने उसके लिए अकाउंट बना दिया। ठीक है। अब वो आपका दोस्त एक्सेस कैसे करेगा? आपका दोस्त देखो ऐसे एक्सेस कर लेगा इसको। अपना यहाँ पे मैं न्यू प्राइवेसी विंडो खोलता हूँ, या फिर ये खोलता हूँ। इस तरीके से आपका दोस्त या फ्रेंड जो है वो एक्सेस ऐसे कर लेगा। AWS लॉगिन कंसोल। कई बार देखो बंदे परेशान हो जाते हैं, यार मेरे पास है नहीं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पर IM यूजर में क्लिक करेगा और अकाउंट आईडी डालेगा। अब यहाँ पे अकाउंट आईडी क्या डालेगा पता है? तो मेरा जो अकाउंट मैंने बनाया था, मेरा जो मेन अकाउंट है ना, उसकी एक आईडी आती है यहाँ पर, ये आईडी। ये आईडी आपको अपने दोस्त को शेयर कर देना आप। वो यहाँ पे इसको डालेगा, नेक्स्ट करेगा, और IM यूजर का नाम क्या था? हैरी। यहाँ पे हैरी डालेगा, और पासवर्ड जो उसके लिए मैंने सेट किया था। बस, क्या पासवर्ड सेट किया था मैंने? AWS@2030 एंड साइन। ऐसे लॉगिन कर देगा देखो। अब उससे बोल रहा ओल्ड पासवर्ड, अपना पासवर्ड उसे चेंज कर लेगा ऐसे। ये लो, ऐसे आपका दोस्त आपके लैब वो भी प्रैक्टिस कर लिया करेगा। ये देखो, समझ गए ना? ऐसे मदद कर लेना। कंट्रोलिंग आपके पास ही रहेगा। आपको आपको लगता है कि आपका दोस्त बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट करा, तो आप यूजर यहाँ से डिलीट कर देना। तो एक मदद करने की बात बता रहा हूँ, एक और तरीका है। एक तो IM यूजर से आप मदद कर सकते हो, एक आप ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हो मदद। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक से भी आप उसकी मदद कर सकते हो। कैसे? ऐड अकाउंट कर लेना। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करना है। इनवाइट एग्जिस्टिंग मत करना, क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट अकाउंट नेम लिख देना। अकाउंट नेम मैंने बोला नताशा, और उससे बोलना कि भाई तेरे पास कोई जीमेल आईडी है क्या? उसकी जीमेल आईडी ले लेना बस। उससे बोला तेरे पास कोई जीमेल आईडी, वो जीमेल आईडी यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पर वो जीमेल आईडी डालना, और बस क्रिएट कर देना। जीमेल आईडी डालना और चुपचाप से क्रिएट कर देना। क्रिएट हो जाएगी। जैसी क्रिएट हो जाएगी, स्टेप बता रहा हूँ, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, बंदे की ईमेल डालना, क्रिएट करना, अकाउंट क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद बंदे को बोलना सीधे, इसको साइन आउट करता हूँ। बंदे को बोलना सीधे कि जा तू AWS के कंसोल में जा, AWS लॉगिन करना, और यहां पर साइन इन टू रूट यूजिंग। IM पे मत जाना, रूट पे ही जाना, और जो जीमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है, जो आपके दोस्त ने आपको दिया था, जो आपने यहाँ पे डाला था ना, वही ईमेल आईडी से बोलना तू यहाँ पे लॉग इन कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये डालता हूँ, एग्जाम्पल नेक्स्ट करना। पासवर्ड तो आपने उसको दिया नहीं है, उसको बोला फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कर। जैसे वो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेगा, तो जो भी जीमेल आईडी उसने यहाँ पे डाली थी, जो अभी यहाँ पे आ रही है, उसको ना एक लिंक गया होगा
पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। उस लिंक में क्लिक करेगा और पासवर्ड सेट कर लेगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन करके काम करेगा। वो भी एक रूट अकाउंट होगा, किसका हिस्सा है? का। तो इस दो तरीके से आप अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं अगर जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके बारे में और भी चीजें सिखाऊंगा AWS ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में। अभी के लिए इतना नॉलेज इम्पोर्ट बहुत है, इतना रखो बहुत है। इतना भी लोगों को नहीं पता होता। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले AWS सिखाते तो हैं, बट वो सिर्फ सिंपल वे पे अकाउंट बनाना सिखाते हैं। इंडस्ट्री वाले भी सिखाते हैं AWS, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ अकाउंट बनाया चला दिया, इतना कुछ नहीं बताता। इंडस्ट्री में ये होता है जो मैंने आपको बताया। तो अभी के लिए इतना नॉलेज सफिशिएंट है। जब लैब करेंगे AWS ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग AWS के छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट और बच गए हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। लाइक आपका प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ये सारी चीज़ें और समझानी है मुझे। अकाउंट के बारे में भी थोड़ा सा, जो डेवलपर्स क्या, एंटरप्राइजेस क्या, वो भी बताऊंगा। फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, EC2 सर्विस, EBS सर्विस, S3 सर्विस, लोड बैलेंसर, ऐसे करके पूरा कंप्लीट करेंगे AWS। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय।